मेरी तरफ से तौकीर टीवी देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको ले जाने वाले हैं एक ऐसे मुल्क की सैर पर जिसका नाम आज से पहले ना तो आप लोगों ने सुना होगा और ना ही ज्यादातर लोग इस मुल्क के बारे में जानते हैं। ये एक ऐसा मुल्क है जिसे कभी यूक्रेन तो कभी रूस ने अपने कब्जे में करने की कोशिशें की। इसे माफिया रियासत का लक़ब भी दे दिया गया, जबकि रूस ने इसे खुद मुख्तियार रियासत के तौर पर तस्लीम करने का ऐलान भी किया था। इस खित्ते के पास वो सब कुछ है जो आम ममालिक में होना चाहिए। यहाँ अपने फौजी अदारे भी हैं, यूनिवर्सिटियाँ भी हैं, स्कूल भी है, रोड्स भी बेहतरीन है, लोग भी हैं, मगर जो चीज़ नहीं है वो है आज़ादी और खुद मुख्तियारी। इस रियासत को कभी मुज़ाकरात तो कभी अलग मुल्क बनाने के चक्कर में इधर से उधर धकेला जाता रहा। आज इसे सेल्फ डिक्लेयर्ड स्टेट के तौर पे जाना जाता है। इस मुल्क की अपनी करेंसी भी है और बैंकिंग सिस्टम भी है। इसके अलावा यहाँ पर कोयला, तेल, कुदरती गैस और क्या नहीं है जो दरियाफ्त नहीं हुआ। इस मुल्क ने अपनी हर चीज में सरहद कायम कर ली है। यहाँ तेल और गैस के शोबे काफी अहम माने जाते हैं। यहाँ रेलवे से लेकर हवाई अड्डे तक सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, मगर बात वही है, नहीं है तो सिर्फ आज़ादी जो इस मुल्क को नसीब नहीं हुई। हालांकि कुछ ममालिक जिन्हें खुद भी कोई तस्लीम नहीं करता, उन्होंने इस मुल्क को तस्लीम तो किया, मगर किसी बड़े मुल्क ने आज तक इस मुल्क को तस्लीम नहीं किया। इसकी अपनी वीज़ा पॉलिसी भी है जो बाद ममालिक को फ्री वीज़ा एंट्री देती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अपनी आज़ादी की जंग लड़ते हुए एक अजीबोगरीब और दिलचस्प मुल्क डोमेस्टिक पीपल्स रिपब्लिक की। आज हम आपको इस मुल्क की सैर करवाएंगे और इसके बारे में दिलचस्प, हैरानकुन और सबसे मुनफरिद मालूमात आप दोस्तों तक पहुंचाएंगे जो आज से पहले यकीनी तौर पर आप बिल्कुल नहीं जानते होंगे। लेकिन उससे पहले हमारे YouTube चैनल तौकीर टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ आ रहे बेल के आइकन को लाजमी दबाइएगा। दोस्तों, डोनेस्टिक अवामी जमहूरिया मशरकी यूक्रेन के डोनेस्टिक ओब्लास्ट के मकबूजा इलाकों में रूस की गैर तस्लीम शुदा जमहूरिया है जिसका दारुल-हुकूमत डोनेस्टिक सिटी है और DPR को 2014 में अक्सरी तौर पर मुसल्लह रूसी हमायत याफ्ता अलहदगी पसंदों ने बनाया था और ये इब्तदाई तौर पर एक अलग रियासत के तौर पर काम करती रही, जब तक कि रूस ने इसे 2022 में अपने इल्हाक शुदा इलाकों में शामिल नहीं कर लिया। 21 फरवरी 2022 को रूस ने DPR और LPR को खुद मुख्तियार रियासतों के तौर पर तस्लीम कर लिया था। 3 दिन बाद ही रूस ने जमहूरिया की हिफाजत के बहाने जुज़वी तौर पर यूक्रेन पर हमला किया और रूसी अफवाज ने डोनेस्टिक ओब्लास्ट के ज्यादातर हिस्से पर कब्जा कर लिया जो DPR का हिस्सा बन गया। सितंबर 2022 में रूस ने मुतनाज़ा रेफरेंडम के बाद DPR और दीगर मकबूजा इलाकों के इल्हाक का ऐलान भी कर दिया। इस तरह रूस ने बड़ी चालाकी के साथ इस इलाके को यूक्रेन से छीन तो लिया, मगर इन्हें आज़ादी नहीं दी। वही बात है कि इन्हें आज़ादी के झांसे में लाकर अपने साथ जोड़ लिया ताकि यहाँ के भी कुदरती ज़खायर को अपने कब्जे में किया जा सके। दोस्तों, डोमेस्टिक अवामी जमहूरिया के सरबराह डैनिश पुलिस हैं और इसकी पार्लियामेंट अवामी कौंसिल है। कहा जाता है कि DPR के नजरिए की तश्कील रूसियों और ऑर्थोडॉक्स के बुनियाद परस्तों ने की थी। दोस्तों, डोमेस्टिक अवामी जमहूरिया मशरकी यूक्रेन में खुद साख्ता रियासत है जो 2014 में खत्ते में रूस नवाज बदअमनी के नतीजे में उभरी थी। दोस्तों, DPR यानी कि डोमेस्टिक पीपल्स रिपब्लिक 7 अप्रैल 2014 को रूसी फेडरेशन के क्रीमिया से इलाके के बाद कायम हुई थी। इस मुल्क नुमा इलाके ने खुद मुख्तियार रियासत होने का दावा भी किया था, लेकिन इसे अबखाजिया और जनूबी ओशनिया जैसी चंद रियासतों के अलावा किसी मुल्क ने तस्लीम नहीं किया, जो कि खुद भी किसी मुल्क की तरफ से तस्लीम शुदा ममालिक नहीं है। डोमेस्टिक का दारुल-हुकूमत यूक्रेन के डोनेस्टिक ओब्लास्ट में वाक़ है और इसकी आबादी 10 लाख के करीब है। डोमेस्टिक पीपल्स रिपब्लिक तकरीबन 16,000 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर मुहित है और इसकी खुद ऐलान करदा हुकाम के मुताबिक इसकी आबादी 3.5 बिलियन के करीब है। इस मुल्क की माशियत भारी सनत पर बहुत इंतजार करती है, जैसे कि कोयले की कारगुनी और स्टील की पैदावार वगैरह। डोमेस्टिक पीपल्स रिपब्लिक की क़यादत एक सदर करते हैं जो फिलहाल डोमेस्टिक पॉलिटिशियंस और इसकी अपनी पार्लियामेंट, हुकूमत और फौज है। इस मुल्क पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम भी लगाया गया था, जिनमें तशद्दुद, समरी, फांसी और अमन मानी समेत हिरासत के बड़े इल्ज़ाम शामिल हैं। डोमेस्टिक पीपल्स रिपब्लिक का अपना पासपोर्ट है
अपना शनाख्ती कार्ड है जिसे चंद गैर तस्लीम शुदा रियासतों के अलावा कोई मुल्क तस्लीम नहीं करता। इस मुल्क का अपना कौमी तराना है जिसे रूसी जुबान में गाया जाता है। इस मुल्क का अपना झंडा भी है जिसमें रूसी तिरंगे की झलक नजर आती है, जिसके नीचे नीले रंग के बैंड्स भी मौजूद है। दोस्तों, इस मुल्क का अपना कोट ऑफ आर्म्स भी मौजूद है जिसमें कानकुनी के हथियारों और दांतरी के साथ एक ढाल भी बनाई गई है। इसके अलावा इस मुल्क का अपना टेलीविजन का निज़ाम, मीडिया का निज़ाम और तालीमी निज़ाम भी मौजूद है। बात की जाए सफारती ताल्लुकात की तो इस मुल्क के कई गैर तस्लीम शुदा रियासतों के साथ सफारती ताल्लुकात कायम हैं, जिनमें अबखाज़िया, ट्रांसनिस्ट्रिया, जनूबी ओशिनिया, नगोर्नो काराबाख शामिल है। इस मुल्क पर ऐसे इंतखाबात कराने का इल्ज़ाम भी लगाया गया था जो ज़ादाना नहीं थे और ना ही मुंसिफाना थे, क्योंकि यहाँ अपोजिशन को हिस्सा लेने की इजाज़त ही नहीं दी गई थी और नताइज को बैनुल-अक़वामी बिरादरी ने किसी भी सतह पर तस्लीम नहीं किया था। इस मुल्क को यूक्रेन की जायदाद और असासों बाशमूल कारोबारों, फैक्ट्रियों और इंफ्रास्ट्रक्चर को गैर कानूनी तौर पर जब्त करने के इल्जाम में भी मुजरिम करार दिया गया है। दोस्तों, इस मुल्क पर चाइल्ड सिपाहियों यानी कि टीनेजर्स को भी फौज में भर्ती करने और उन्हें लड़ाई में इस्तेमाल करने के इल्जाम में मुजरिम करार दिया गया था। बहुत से ऐसे सख्त इल्जामात थे जो इस मुल्क पर लगाए गए थे, जिसकी वजह इस मुल्क का वजूद था, क्योंकि इस मुल्क ने अपनी आज़ादी का ऐलान किया था। देखा जाए तो यहाँ पर यह बात भी गलत है कि ओपोजिशन को इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं थी। दोनों तरफ से कुछ न कुछ ऐसा जरूर हुआ है जिसने इस मुल्क की आवाम को काफी हद तक मुश्किलात में डाल दिया था। दोस्तों, इस मुल्क पर फौजी कार्रवाइयों के दौरान अस्पतालों, स्कूलों और रिहायशी इलाकों को तबाह करने का इल्जाम भी है। इस मुल्क में फौजी कार्रवाइयों के दौरान गैर कानूनी हथियार जैसे कि बारूदी सुरंगों और क्लस्टर बमों का इस्तेमाल करने का इल्जाम भी है। इसके अलावा यहाँ पर हरासती कैंप और हरासती मराकज भी कायम किए गए थे, जिनके बारे में भी पूरी दुनिया में मशहूर है कि यहाँ कैदियों को जबरी मशक्कत का निशाना बनाया गया था। इसके अलावा इस मुल्क को मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस होने की वजह से भी पूरी दुनिया में जाना जाता है, जिनमें मंशियात, स्मगलिंग, हथियारों की स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और बहुत से ऐसे इल्जामात हैं जो आलमी सतह पर इन पर लगाए जाते हैं। रूसी फेडरेशन की कठपुतली रियासत होने का इल्जाम भी इन पर लगाया गया है। मॉस्को इस जमहूरिया को माली, फौजी और सियासी मदद फराहम करती है। इस मुल्क के रूस के साथ काफी ताल्लुकात कायम हैं, जिसकी वजह से रूसी फनकार, मौसीकार और मुसन्निफीन इस जमहूरिया में परफॉर्म और नुमाइश कर सकते हैं। इस मुल्क ने अपनी अदालतों और जजों के साथ एक अलहदा कानूनी निज़ाम भी कायम किया है। इसके अलावा इसकी अपनी पुलिस फोर्स भी है जो मुल्क के अंदर अमन व अमान कायम करने की मजाज मानी जाती है। इस मुल्क में हंगामी खिदमात के लिए एक फायर ब्रिगेड सिस्टम, एम्बुलेंस सिस्टम और दीगर सिस्टम भी मौजूद है। यहाँ टैक्स का निज़ाम भी मौजूद है और हर तरह का टैक्स आवाम पर लगाया जाता है। सेहत की देखभाल के लिए भी यहाँ अच्छा खासा निज़ाम मौजूद है। यूक्रेनी सेहत की देखभाल का निज़ाम इनसे बिल्कुल अलग है, जबकि इनका अपना एक अलग सेहत का निज़ाम है जो दिखने में भी अलग है और तौर तरीके भी बिल्कुल मुनफरिद है। इस मुल्क के अपने स्कूल, यूनिवर्सिटियाँ और पेशा वराना तरबियत याफ्ता मराकज़ मौजूद हैं जो यहाँ तलबा को तालीम फराहम करते हैं और ये निज़ाम यूक्रेन के निज़ाम से बिल्कुल आज़ादाना तौर पर कायम करता है। इस मुल्क की अपनी खेलों की टीमें भी हैं जो इलाकाई कौमी मुकाबलों में हिस्सा लेती हैं। इस मुल्क के अपने सकाफती इदारे भी कायम हैं, जैसा कि यहाँ पर अजायब घर, थिएटर्स, आर्ट गैलरियाँ और बहुत कुछ है जो सकाफती, तारीखी और दीगर मालूमात आने वाले सियाहों को फराहम करते हैं। मुल्क ने मजीद सियाहों के लिए होटल, रिजॉर्ट्स और सियाती मकामात कायम किए हैं, जिसकी वजह यहाँ पर इस मुल्क का अपनी सियाती सनत को बेहतरीन तरीके से कायम करना और चलाना है। इस मुल्क ने अपना तवानाई का शोबा भी कायम किया है, जिसमें कोयले की खानें, पावर प्लांट्स और तेल और गैस के शोबे शामिल हैं। इस मुल्क ने अपने ज़राई शोबे भी कायम किए, जिसमें फार्म, मवेशी और फसलें शामिल हैं। जबकि इस मुल्क ने अपना सनती निज़ाम भी कायम किया है, जिसमें कारखाने, वर्कशॉप्स और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शामिल हैं। बात की जाए इस मुल्क में ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तो यहाँ ट्रांसपोर्ट सिस्टम समेत इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन है। अगर बात की जाए यहाँ मज़हब की तो यहाँ मज़हब में भी ईसाईयत को गलबा हासिल है, जिनमें ऑर्थोडॉक्स, रोमन कैथोलिक और दीगर शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ पर इस्लाम के मानने वाले भी कम तादाद में मौजूद हैं, जिनकी तादाद लगभग 3% से ज़्यादा बताई जाती है। तो दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त आज के इस मुल्क के बारे में जानकर काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे। आपको इस मुल्क के बारे में काफ़ी मालूमात जानने को मिली होगी। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल तौकीर टीवी को सब्सक्राइब करना और साथ आ रहे बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और ऐसी मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।